तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम MPPGCIL प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 50 MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 6 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 7 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए आपके जो MPPGCIL का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ अ स्टैंडर्ड स्क्वायर थ्रेड। मानक वर्गाकार थ्रेड का कोण क्या होता है? जो हमारी स्टैंडर्ड स्क्वायर थ्रेड रहती है तो उसका एंगल क्या होता है? तो ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 45 डिग्री। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी स्टैंडर्ड स्क्वायर थ्रेड रहती है तो उसका एंगल रखा जाता है हमारा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच टूल इज यूज टू रिमूव ब्रोकन बोल्ट्स और स्क्रूज। टूटे हुए बोल्ट या स्क्रू को निकालने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? जो हमारे टूटे हुए बोल्ट या स्क्रू वगैरह रहते हैं तो उन्हें निकालने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है स्क्रू एक्सट्रैक्टर, ऑप्शन ए बोला है डाई, ऑप्शन सी बोला है टैप, ऑप्शन डी बोला है रीमर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टूटे हुए बोल्ट या स्क्रू को निकालने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए स्क्रू एक्सट्रैक्टर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ टैप रेंच। टैप रेंच का उद्देश्य क्या है? जो हमारा टैप रेंच रहता है उसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए बोला है होल्डिंग टैप्स, ऑप्शन डी बोला है टाइटिंग स्क्रूज, ऑप्शन सी बोला है कटिंग थ्रेड्स, ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग होल्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग टैप्स। तो जो हमारा टैप रेंच रहता है उसका क्या उद्देश्य रहता है? उसका उद्देश्य रहता है मतलब जो हमारे टैप वगैरह हैं उनको होल्ड करना। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पिच ऑफ अ मीट्रिक थ्रेड। मीट्रिक थ्रेड की मानक पिच क्या होती है? जो हमारी मीट्रिक थ्रेड रहती है तो उसकी जो स्टैंडर्ड पिच रहती है वो कितनी रखी जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है 1 mm, ऑप्शन बी बोला है 1.5 mm, ऑप्शन सी बोला है 2 mm, और ऑप्शन डी बोला है हमारा डिपेंड ऑन थ्रेड साइज। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिपेंड्स ऑन थ्रेड साइज। मतलब जो हमारा चूड़ी का आकार है उस पर ही हमारी मीट्रिक जो थ्रेड रहती है उसका साइज निर्धारित रहता है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा स्प्रिंग रहता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है टू एब्जॉर्ब एनर्जी, ऑप्शन डी बोला है टू प्रोवाइड कुशिंग, ऑप्शन सी बोला है टू स्टोर एनर्जी, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा स्प्रिंग रहता है उसका काम क्या रहता है? एनर्जी को मतलब एब्जॉर्ब करना, ऊष्मा को मतलब अपने अंदर समेट कर रखना, ट्रू प्रोवाइड कसिंग मतलब जो हमारा मतलब भार वगैरह रहता है तो उसके लिए कोसिंग प्रदान करना, टू स्टोर एनर्जी ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की सामग्री क्या होती है? जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है उसकी सामग्री क्या होती है? तो ऑप्शन ए बोला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो उसमें क्या रहता है? हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी रहता है और सिलिकॉन कार्बाइड भी रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ की इन मैकेनिकल असेंबलीज। मैकेनिकल असेंबलियों में कुंजी का कार्य क्या है? जो हमारी मैकेनिकल असेंबलियां रहती हैं तो उसमें जो हमारी चाबी रहती है उसका क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है टू ट्रांसमिट टार्क, टार्क को संचारित करना, ऑप्शन बी क्या बोला है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करना, ऑप्शन सी क्या बोला है टू अलाइन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट को एक सीध में रखना, ऑप्शन डी बोला है टू सील जॉइंट्स, जॉइंट्स को सील करना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रांसमिट टार्क, टार्क को संचालित करना ही हमारी मैकेनिकल जो असेंबली वगैरह रहती है तो उसमें उसमें कुंजी का कार्य क्या रहता है? तो टार्क को ट्रांसमिट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ चक इन अ लेथ मशीन। लेथ मशीन में चक का कार्य क्या है? जो हमारी लेथ मशीन रहती है तो उसमें हमारे चक का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए बोला है होल्डिंग द वर्क पीस, मतलब वर्क पीस को पकड़ना,
ऑप्शन डी क्या बोला है, कटिंग द वर्क पीस को काटना। ऑप्शन सी क्या बोला है, ग्राइंडिंग द वर्क पीस को ग्राइंड करना। ऑप्शन डी बोला है बेल्डिंग द वर्क पीस को बेल्डिंग करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग द वर्क पीस को पकड़ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज फॉर मार्किंग सर्कल्स। सर्कल बनाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। जो हमारे सर्कल वगैरह रहते हैं, तो सर्कल बनाने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है डिवाइडर, ऑप्शन डी बोला है कंपास, ऑप्शन सी बोला है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन डी बोला है बेवल गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्कल बनाने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है, तो सर्कल बनाने के लिए डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ड्रिल बिट। ड्रिल बिट का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारी ड्रिल बिट रहती है, तो उसका मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टू कट थ्रेड्स, चूड़ियां काटना। ऑप्शन बी क्या बोला है, टू ड्रिल होल्स, ड्रिल होल करना। ऑप्शन सी क्या बोला है, टू रिमूव बर्स, बर को हटाना। ऑप्शन डी बोला है टू ग्राइंड सरफेस, सरफेस को ग्राइंड करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू ड्रिल होल्स। मतलब जो हमारा ड्रिल बिट रहता है, उसका कार्य क्या रहता है, हमारी किसी भी जॉब में ड्रिल करना, मतलब ड्रिल द्वारा सुराख करना, होल्स बनाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट रहता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टू कट स्ट्रेट थ्रेड्स, सीधी चूड़ियां काटने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, टू क्रिएट अ टेपर सरफेस, टेपर सतह बनाने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, टू होल्ड द वर्क पीस को पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, टू कट इंटरनल थ्रेड्स, आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू क्रिएट अ टेपर सरफेस। मतलब टेपर सतह बनाने के लिए हमारे टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है, या टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उद्देश्य क्या है, तो टेपर सतह को बनाना ही उसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम फ्लाइंग चिप्स। उड़ने वाले चिप्स से ऑपरेटर को बचाने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण उपयोग किया जाता है। जो हमारे चिप्स वगैरह उड़ते हैं, तो उससे ऑपरेटर को बचाने के लिए हम किस सुरक्षा उपकरण का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है फेस शील्ड, ऑप्शन डी बोला है ग्लव्स, ऑप्शन सी बोला है गॉगल्स, ऑप्शन डी बोला है बोथ ए एंड सी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ने वाले चिप्स से ऑपरेटर को बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फेस शील्ड का भी यूज किया जाता है और गॉगल्स का भी यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ अ स्टैंडर्ड टूल यूज्ड फॉर पार्टिंग ऑन अ लेथ। लेथ पर पार्टिंग के लिए किस लेथ पर पार्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक उपकरण का कोण क्या होता है। जो हमारा लेथ मशीन रहती है, तो उस पर हमें पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए हम किस मानक उपकरण कोण का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 120 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेथ पर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक उपकरण का कोण क्या रहता है, तो उसका एंगल रखा जाता है 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टाइपिकल हार्डनेस ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की सामान्य कठोरता क्या होती है। जो हमारी माइल्ड स्टील रहती है, उसकी जनरली जो कठोरता रखी जाती है, वो कितनी रखी जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है 50 से 60 HRC, ऑप्शन बी बोला है 10 से 20 HRC, ऑप्शन सी बोला है 25 से 35 HRC, ऑप्शन डी बोला है 40 से 50 HRC। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइंड स्टील की सामान्य कठोरता क्या होती है, तो उसकी सामान्य कठोरता 25 से 35 HRC रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल थिकनेस। निम्न में से किसका उपयोग बहुत छोटी मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। मतलब बहुत छोटी मोटाई को मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोला है डायल गेज, ऑप्शन डी बोला है स्टील रूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत छोटी मोटाई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बहुत छोटी मोटाई मापने के लिए माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ गैसकेट। गैसकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारी गैसकेट रहती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है टू सील जॉइंट्स, जोड़ को सील करना। ऑप्शन बी क्या बोला है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाना। ऑप्शन सी क्या बोला है टू ट्रांसमिट टार्क, टार्क को संचारित करना। ऑप्शन डी बोला है टू प्रिवेंट रोटेशन, रोटेशन को रोकना।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू सील जॉइंट्स, जोड़ को सील करना ये हमारे गैस्केट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्लियरेंस एंगल फॉर अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए मानक क्लियरेंस कोण क्या है? जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो हमारा क्लियरेंस एंगल रखा जाता है वो कितना डिग्री रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 6 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 8 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 12 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 15 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए मानक क्लियरेंस कोण क्या है? तो वो रहता है हमारा 8 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कूलेंट इन मशीनिंग। मशीनिंग में कूलेंट का कार्य क्या है? जो हमारी मशीनिंग वगैरह रहती है तो उसमें कूलेंट का क्या यूजेस है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टू रिड्यूस हीट, हीट को कम करना। ऑप्शन बी क्या बोला है? टू इंप्रूव सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश सुधारना। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू इंक्रीज टूल लाइफ बढ़ाना। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मशीनिंग में कूलेंट का क्या क्या कार्य है? हीट को भी कम करता है, सरफेस फिनिश को भी सुधारता है और टूल लाइफ को भी बढ़ाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मटेरियल फ्रॉम अ वर्कपीस। वर्कपीस से अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब हमारे वर्कपीस से हमें अतिरिक्त सामग्री को हटाना है तो उसके लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फाइल, ऑप्शन डी बोला है चीजल, ऑप्शन सी बोला है हेक्सा, ऑप्शन डी बोला है रीमर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कपीस से अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए फाइल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का संगठन क्या है? जो हमारी कास्ट आयरन धातु रहती है तो उसका संगठन क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, सॉरी हाई कार्बन कंटेंट, ऑप्शन डी बोला है लो कार्बन कंटेंट, ऑप्शन सी बोला है हाई क्रोमियम कंटेंट, ऑप्शन डी बोला है लो सिलिकॉन कंटेंट। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारा कास्ट आयरन रहता है उसमें सबसे अधिक हमारा क्या रहता है? तो उसमें सबसे अधिक रहता है हमारा कार्बन। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई कार्बन कंटेंट। मतलब कास्ट आयरन का जो हमारा मेन कंपोजिशन है वो है हमारा कार्बन। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ अ पायलट होल इन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में पायलट होल का उपयोग क्या है? जो हमारा ड्रिलिंग वगैरह रहता है तो उसमें पायलट होल का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टू गाइड द ड्रिल बिट को गाइड करने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है? टू रिड्यूस ड्रिलिंग टाइम कम करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू क्रिएट अ लार्गर होल, बड़े साइज का होल करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है टू फिनिश द सरफेस, सरफेस को फिनिश करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू गाइड द ड्रिल बिट को गाइड करने के लिए ड्रिलिंग में पायलट होल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारे गियर बॉक्स वगैरह रहते हैं तो उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टू चेंज स्पीड एंड टॉर्क, स्पीड और टॉर्क को बदलना। ऑप्शन बी क्या बोला है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू लुब्रिकेट द गियर्स, गियर को लुब्रिकेट करना। ऑप्शन डी क्या बोला है? टू स्टोर एनर्जी, ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू चेंज स्पीड एंड टॉर्क। मतलब टॉर्क और स्पीड दोनों को चेंज करना ये हमारे गियर बॉक्स का मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज टू चेक द डेप्थ ऑफ अ होल। खेत की गहराई जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? जो हमारे होल वगैरह रहते हैं तो उसकी गहराई मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है डेप्थ गेज, ऑप्शन डी बोला है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोला है थ्रेड गेज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छेद की गहराई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो उसके लिए डेप्थ गेज का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल पार्ट्स यूजिंग अ फिलर मेटल कॉल्ड। भराव सामग्री का उपयोग करके धातु के भागों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है सोल्डरिंग, ऑप्शन डी बोला है बेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है ब्रेजिंग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वो हमारी कौन सी मतलब कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा मेटल पार्टों को फीलर रॉड का प्रयोग करके जोड़ा जाता है? तो वो हमारी सोल्डरिंग भी रहती है, वेल्डिंग भी रहती है, ब्रेजिंग भी रहती है। तो तीनों प्रकार की मतलब जो हमारी प्रोसेस है इनमें धातु को मतलब
फीलर रॉड का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज टू रिमूव शार्प एजेस। तेज किनारों को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है फाइल, ऑप्शन डी बोला है डिबरिंग टूल, ऑप्शन सी बोला है ग्राइंडर, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 से 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो तेज किनारों को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए फाइल का भी यूज करते हैं, डिबरिंग टूल का भी यूज करते हैं और ग्राइंडर का भी यूज करते हैं। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्लम बॉब। प्लम बॉब का कार्य क्या है? जो हमारा प्लम बॉब रहता है उसका कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है टू चेक द लेवल, लेवल चेक करने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है टू चेक वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है टू मेजर डिस्टेंस, दूरी मापने के लिए। ऑप्शन डी बोला है टू मार्क एंगल्स, एंगल मार्क करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू चेक वर्टिकल अलाइनमेंट। ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट को चेक करने के लिए प्लम बॉब का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ अ सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल का कोण क्या होता है? जो हमारा सेंटर ड्रिल रहता है तो हमारे सेंटर ड्रिल का कोण क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 118 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 135 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं फ्रेंड्स, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेंटर ड्रिल का कोण क्या रहता है? तो सेंटर ड्रिल का एंगल रहता है हमारा 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ अ स्टैंडर्ड ड्रिल बिट टिप। मानक ड्रिल बिट टिप का कोण क्या है? जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रिल बिट रहती है उसका एंगल कितना रखा जाता है? तो क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा स्टैंडर्ड ड्रिल बिट रहता है तो उसका एंगल कितना रखा जाता है? तो उसका एंगल 118 डिग्री रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का संगठन क्या है? जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है तो उसमें कौन कौन सी धातु मिली होती हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आयरन एंड कार्बन, मतलब लोहा और कार्बन। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आयरन क्रोमियम एंड निकिल, लोहा क्रोमियम और निकिल। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है आयरन एंड जिंक, लोहा और जिंक। ऑप्शन डी क्या बोला है आयरन एंड एल्युमिनियम, लोहा और एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है उसका मुख्य संघटक क्या है? तो उसमें रहता है हमारा आयरन क्रोमियम एंड निकिल, मतलब लोहा क्रोमियम और निकिल से मिलकर हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सेपर मशीन। सेपर मशीन का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारी सेपर मशीन रहती है तो उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस, चपटी सतह बनाना। ऑप्शन बी क्या बोला है टू कट थ्रेड्स, चूड़ियाँ बनाना। ऑप्शन सी क्या बोला है टू ड्रिल होल्स, ड्रिल होल करना। ऑप्शन डी क्या बोला है टू ग्राइंड सरफेस, सरफेस को ग्राइंड करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस, चपटी सतह को बनाना ही हमारे सेपर मशीन का मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टेलीस्टॉक इन अ लेथ। लेथ में टेलीस्टॉक का कार्य क्या है? जो हमारी लेथ मशीन रहती है तो उसमें हमारे टेलीस्टॉक का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है टू सपोर्ट लॉन्ग वर्क पीस, लंबे जॉमों को पकड़ने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है टू होल्ड कटिंग टूल्स, कटिंग टूल को पकड़ने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है टू इंक्रीज स्पीड, गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है टू चेंज फीड रेट, फीड की दर को बदलने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू सपोर्ट लॉन्ग वर्क पीस, लंबे जॉमों को पकड़ने के लिए टेलीस्टॉक का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज टू मेजर एंगल्स। कोणों को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? जो हमारे एंगल्स वगैरह रहते हैं तो एंगल्स वगैरह मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है प्रोटेक्टर, ऑप्शन डी बोला है बेवल गेज, ऑप्शन सी बोला है कॉम्बिनेशन सेट, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोणों को मापने के लिए हम प्रोटेक्टर का भी यूज करते हैं, बेवल गेज का भी करते हैं और कॉम्बिनेशन सेट का भी करते हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डाई। डाई का कार्य क्या है? तो फ्रेंड जो हमारी डाई रहती है उसका क्या कार्य है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कट एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ियां काटने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो बाहरी चूड़ियां काटने के लिए डाई का यूज
किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेपर एंगल ऑफ अ मोर्स टेपर। मोर्स टेपर का मानक टेपर कोण क्या रहता है, जो हमारा मोर्स टेपर रहता है उसका मानक टेपर कोण क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 1.49 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 2.87 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 5 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 60 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मोर्स टेपर का मानक टेपर कोण क्या रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 1.49 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन का मुख्य लाभ क्या है, जो हमारी सीएनसी मशीन रहती है तो उसका मुख्य लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है हाई एक्यूरेसी, ऑप्शन डी बोला है फास्ट प्रोडक्शन, ऑप्शन सी क्या बोला है रिड्यूस ह्यूमन एरर, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारी सीएनसी मशीन रहती है उसमें क्या रहती है, बहुत अधिक शुद्धता रहती है, बहुत जल्दी प्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जॉबों को बना सकती है, और रिड्यूस ह्यूमन एरर मतलब जो मानव द्वारा जो त्रुटियां रहती हैं तो उसको भी कम करता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग अ होल कॉल्ड। छेद को बेवल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो हमारे होल वगैरह रहते हैं तो उसको बेवल करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन डी बोला है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन सी बोला है टैपिंग, ऑप्शन डी बोला है रीमिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छेद को बेवल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है, जो हमारी केस हार्डनिंग रहती है उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है टू हार्डन द सरफेस, सरफेस को कठोर बनाना, ऑप्शन बी क्या बोला है टू हार्डन द कोर, मतलब जो हमारा जॉब रहता है उसके कोर को हार्ड करना, ऑप्शन सी क्या बोला है टू सॉफ्टन द मटेरियल, मटेरियल को नरम करना, ऑप्शन डी क्या बोला है टू इम्प्रूव मशीनिबिलिटी, मशीनिबिलिटी की क्षमता बढ़ाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू हार्डन द सरफेस, सतह को कठोर बनाना ही हमारे केस हार्डनिंग का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लुब्रिकेंट इन थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में स्नेहक का कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है टू रिड्यूस हीट, गर्मी को कम करना, ऑप्शन बी क्या बोला है टू इम्प्रूव सरफेस फिनिश को सुधारना, ऑप्शन सी क्या बोला है टू इंक्रीज टूल लाइफ को बढ़ाना, ऑप्शन डी क्या बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हीट को कम करना, सरफेस फिनिश को सुधारना और टूल लाइफ को बढ़ाना हमारे स्नेहक का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू जॉइन पाइप्स। पाइपों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है, मतलब दो पाइप रहते हैं उन्हें जोड़ने के लिए हम किस प्रक्रिया का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है सोल्डरिंग, ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है ब्रेजिंग, ऑप्शन डी बोला है थ्रेडिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। पाइप को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है, तो वो रहती है हमारी थ्रेडिंग। अधिकतर पाइप हमारे थ्रेडिंग द्वारा ही जोड़े जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ स्टैंडर्ड एक्मी थ्रेड। मानक एक्मी थ्रेड का कोण क्या होता है, जो हमारी स्टैंडर्ड एक्मी थ्रेड की रहती है उसका कोण कितना रखा जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो हमारी एक्मी थ्रेड रहती है उसका एंगल रहता है हमारा 29 डिग्री। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मिलिंग कटर। मिलिंग कटर का कार्य क्या है, जो हमारा मिलिंग कटर रहता है उसका कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है टू प्रोड्यूस स्लॉट्स एंड ग्रुप्स, स्लॉट और ग्रुप बनाने के लिए, ऑप्शन बी क्या बोला है टू कट थ्रेड्स, चूड़ियां काटने के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है टू ड्रिल होल्स, ड्रिल होल करने के लिए, ऑप्शन डी क्या बोला है टू फिनिश सरफेस, सरफेस को फिनिश करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू प्रोड्यूस स्लॉट्स एंड ग्रुप्स। स्लॉट और ग्रुप बनाने के लिए मिलिंग कटर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ कंप्रेस्ड एयर यूज्ड इन न्यूमेटिक टूल्स। न्यूमेटिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली संपीड़ित हवा का मानक दाब क्या है। जो हमारे न्यूमेटिक उपकरण रहते हैं तो उसमें जो हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं तो उसका मानक दबाव क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है 4 से 6 बार, ऑप्शन डी बोला है 8 से 10 बार, ऑप्शन सी क्या बोला है 12 से 15 बार, ऑप्शन डी बोला है 16 से 18 बार। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूमेटिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली जो कंप्रेस्ड एयर रहती है तो उसका दबाव क्या रहता है 4 से 6 बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ वर्नियर हाइट गेज।
वर्नियर ऊंचाई गेज का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टू मेजर द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की हाइट मापने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, टू मेजर डेप्थ, गहराई मापने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, टू मेजर एंगल्स, कोण मापने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, टू चेक फ्लैटनेस, समतलता मापने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट मापने के लिए किया जाता है किसका, वर्नियर हाइट गेज का यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ टूल स्टील, टूल स्टील की कठोरता क्या रहती है? तो ऑप्शन ए बोला है 40 से 60 एच आर सी। ऑप्शन डी बोला है 20 से 30 एच आर सी। ऑप्शन सी बोला है 10 से 20 एच आर सी। ऑप्शन डी बोला है 60 से 80 एच आर सी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 से 60 एच आर सी। टूल की कठोरता क्या होती है? तो वो रहती है हमारी 40 से 60 एच आर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, हाई हार्डनेस। ऑप्शन डी बोला है हाई टफनेस। ऑप्शन सी बोला है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी बोला है हाई इलास्टिसिटी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई हार्डनेस। तो जो हमारा टंगस्टन कार्बाइड रहता है उसकी मुख्य विशेषता रहती है उसकी अत्यधिक कठोरता। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अलाइंग मशीन टूल्स कॉल्ड, मशीन टूल को संरेखित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोला है कैलिब्रेशन। ऑप्शन डी बोला है अलाइनमेंट। ऑप्शन सी बोला है बैलेंसिंग। ऑप्शन डी बोला है लेबलिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन टूल को संरेखित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द लेंथ ऑफ फीलर गेज इज, फीलर गेज की लंबाई होती है, जो हमारा फीलर गेज रहता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए बोला है 60 mm। ऑप्शन बी बोला है 75 mm। ऑप्शन सी बोला है 100 mm। ऑप्शन डी बोला है 90 mm। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 47। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीलर गेज की लंबाई कितनी रखी जाती है? तो वो रखी जाती है हमारी 100 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है ओम। ऑप्शन डी बोला है एम्पियर। ऑप्शन सी बोला है वॉट। ऑप्शन डी बोला है वोल्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई की रहती है हमारी ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टील रूल, स्टील रूल का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है टू मेजर लेंथ, लंबाई मापना। ऑप्शन डी बोला है टू चेक फ्लैटनेस, समतलता मापना। ऑप्शन सी बोला है टू चेक एंगल्स, कोण मापना। ऑप्शन डी बोला है टू मार्क सरफेस, सरफेस को मार्क करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेजर लेंथ, लंबाई को मापना ये हमारे स्टील रूल का उपयोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कूलेंट इन ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन में कूलेंट का कार्य क्या है? जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन रहती है तो उसमें कूलेंट का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टू रिड्यूस हीट, टू इंक्रीज टूल लाइफ। ऑप्शन सी बोला है टू इंप्रूव सरफेस फिनिश। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।